नई जानकारी भी अब सामने आई है। पता ये चला है कि छांगुर ने अधिकारियों से मुलाकात के दौरान खुद को आरएसएस से जुड़ी एक संस्था का सीनियर पदाधिकारी बताया था। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। करके गए वहीं रहिए। आरएसएस का नाम, पीएम मोदी की फोटो का इस्तेमाल, छांगुर के गुनाहों पर बड़ा पर्दाफाश। 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जाल, छांगुर के 2 और गुर्गे गिरफ्तार। आगरा से बलरामपुर, धर्म के धंधे में कितने छांगुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर की गिरफ्तारी हुई और उसके खिलाफ जांच शुरू हुई। तो किसी को नहीं पता था कि एक छोटे कस्बे में रहने वाले इस पाखंडी पीर का कनेक्शन खाड़ी देशों तक हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से जलालुद्दीन छांगुर को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंदू युवतियों को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के सरगना छांगुर के सपने इतने बड़े थे कि उसे सच करने के लिए वो आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और फोटो तक का इस्तेमाल कर रहा था। उसको इस दौरान जरा भी भय नहीं लगा और उसने बलरामपुर के साथ ही मुंबई और दुबई में संपत्तियां खरीदी। जांच एजेंसियों के मुताबिक खुद को आरएसएस से जुड़ी संस्था का महासचिव बताता था छांगुर। संस्था के फर्जी लेटर पैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा रखी थी, जिससे उसे सरकारी और राजनीतिक तौर पर अलग पहचान मिल सके। जलालुद्दीन छांगुर अफसर और नेताओं को आरएसएस के नागपुर सेंटर से जुड़ी संस्था का पदाधिकारी बताया करता था। छांगुर अपने आरएसएस से जुड़े एक तथाकथित संगठन भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ का अवध क्षेत्र का महासचिव बताता था। भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ का संचालन उसके धर्मांतरण गिरोह का सदस्य ईदुल इस्लाम कर रहा था। इस संगठन का नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया जिससे लगे कि ये आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि ईदुल इस्लाम ने छांगुर को बकायदा अवध प्रांत का महासचिव नियुक्त किया था और ईदुल इस्लाम ने संगठन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आरएसएस के मुख्यालय वाले शहर महाराष्ट्र के नागपुर में एक फर्जी केंद्र भी खोल रखा था। छांगुर और ईदुल इस्लाम जगह जगह पर अपने संबंधों को पुख्ता दिखाने के लिए कई प्रमुख आरएसएस नेताओं के नाम लेते थे। और यही नहीं, एसटीएफ की जांच में ये भी सामने आया कि ईदुल इस्लाम ने स्थानीय प्रशासन से साठगांठ कर ग्राम समाज और तालाब की जमीनें फर्जी तरीके से खरीदवाने में मदद भी की। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो राज्य की सीमाओं के पार है। लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और उसका रुपयों का लेन देन 40 बैंक अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एक बहुत बड़े धर्मांतरण के गिरोह का पकड़ा जाना निश्चित रूप से ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और समाज की वैमनस्यता फैलाने के लिए काम करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। लेकिन इनको शेल्टर करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के आधार पर विरोधी दलों का मुंह सिल गया है। मुझे लगता है कि ये वही असली चेहरा है जो धर्मांतरण के कानून का विरोध करते हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के विरोधी काम करने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर विदेशी फंडिंग हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, समाजवादी पार्टी को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। धर्मांतरण केस की तफ्तीश के दौरान एटीएस थाने में दर्ज एफआईआर में ईदुल इस्लाम को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। इससे पता चलता है कि किस तरह से मौलाना छांगुर बड़ी साजिश के तहत गजवा-ए-हिंद के अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटा था। लेकिन अब छांगुर के पापों से पर्दा हटने लगा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मौलाना छांगुर किसी पाकिस्तानी के इशारे पर भारत में सामाजिक ताने बाने के खिलाफ साजिश रच रहा था। छांगुर के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा तब हुआ जब ईडी उसके संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। ईडी को विदेशों से मिल रही फंडिंग के सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर गैंग किसी बड़े विदेशी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जो पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में माहौल खराब करने में जुटा हुआ है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में जो दस्तावेज अभी तक मिले हैं उससे ये भी जानकारी हासिल हुई है कि मौलाना छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी था।
इसके अलावा ईडी की जांच में ये भी पता चला है कि छांगुर विदेशों से आए फंड को जमीन की खरीद फरोख्त के लिए सफेद करता था। मुंबई में छांगुर के ठिकानों से मिले मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत। ईडी ने अब तक 22 बैंक खातों की जांच की है, जिसमें 60 करोड़ का अवैध लेन देन है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छापेमारी के दौरान कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली। दुबई की 2 कंपनियों से छांगुर के संबंध मिले। शहजाद के खातों से 2 करोड़ का संदिग्ध लेन देन हुआ। छांगुर ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए पैसों को वाइट किया। रेड के दौरान ऐसे कई दस्तावेज और सबूत मिले हैं जिनसे ये साफ होता है कि इन पैसों का इस्तेमाल महंगी प्रॉपर्टी खरीदने और उनके निर्माण में किया गया। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।